क्या सद्दाम हुसैन वाकई शहीद हुए थे या कुछ और हुआ था? वो मैयत जिसे पूरी दुनिया ने फांसी के बाद दफन होते देखा, क्या आज भी वो उसी कब्र में मौजूद है या फिर रात की तन्हाई में उसे निकालकर कहीं और रवाना कर दिया गया? क्या ये हक है कि जब उसकी कब्र खोली गई तो वहां मौजूद यहूदी फौजी भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए? आखिर ऐसा क्या नजारा था जिसे देखकर गैर मुस्लिमों के दिल भी कांप उठे? और वो कौन सी तारीख थी जिस दिन उसे फांसी दी गई? क्या वो महज इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी अलामत? इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी सद्दाम हुसैन की जिंदगी से लेकर उनकी कब्र तक की वो हकीकत जिसे जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हो सकता है आज जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच ही नहीं, रूह को भी हिलाकर रख दे। अहबाबे किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका की जानिब से इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सज़्ज़ा-ए-मौत दी गई थी। लेकिन इस वाक़े के बाद से ही उनका मज़ार हमेशा इख्तिलाफात और गुमानात का मरकज़ बना रहा है। कई अफराद का ये दावा है कि उन्हें जिस मकबरे में दफन किया गया था वहां अब उनकी जिस्म-ए-मुबारक मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसे बहुत पहले ही वहां से मुंतकिल किया जा चुका है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब उनके मकबरे को खोला गया तो उस वक्त ऐसा अजूबा जाहिर हुआ कि वहां मौजूद अमरीकी यहूद भी अल्लाहू अकबर पुकार उठे। इस जमीन पर तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक वजूद में हैं और हर दौर में इन ममालिक में नायाब और मुतद्दिद सियासी क़ियादतें उभरी हैं, कुछ नेक और पाकबाज तो कुछ जालिम और जाबिर। लेकिन अगर हम पिछले 50 से 60 सालों पर नजर डालें तो मुसलमानों की उम्मत में जो शख्सियत सबसे ज्यादा शोहरत और कुव्वत हासिल करने में कामयाब रही वो और कोई नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने बरसों तक इराक पर हुकूमत की। उनके द्वार में न सिर्फ वो इराक के सबसे ताकतवर रहनुमा थे बल्कि आलमी सतह पर भी उन्हें एक जबरदस्त सियासी शख्सियत के तौर पर देखा जाता था। शोहरत के मैदान में भी उस दौर में मुश्किल से ही कोई दूसरा लीडर उनकी बराबरी कर सकता था। लेकिन फिर अमेरिका ने उनके खिलाफ संगीन इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जंग हुई, गिरफ्तारी हुई और आखिरकार उन्हें मौत की सजा दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें फांसी दी गई तो उस दिन इस्लामी तारीख के मुताबिक 10 जिलहज्जा थी, वही दिन जब मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं और अपने रब की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि शायद यह तारीख इंसानी तारीख की वो वाहिद मिसाल है जब किसी साबिक हाकिम को सरेआम सज़्ज़ा-ए-मौत देते हुए उसका पूरा अमल वीडियो की शक्ल में पूरी दुनिया को दिखाया गया। हर आंख उस मंजर की गवाह बनी। उस दौर में जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया की निगाहें उस एक लम्हे पर ठहर गई हों। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहता हो, अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ इस वाक़ये का गवाह बन रहा था। मगर जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था तो उनकी निगरानी और हिफाजत के लिए 12 मुंतखब सिपाहियों को तैनात किया गया था। ये वो सिपाही थे जिन्हें मुख्तलिफ फौजों से बारीकी से चुना गया था और हर एक को अपनी अपनी फील्ड में माहिर और एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिन सिपाहियों को सद्दाम हुसैन की निगरानी के लिए लगाया गया था वही लोग धीरे धीरे उनके करीबी बनते चले गए। वक्त के साथ उनमें दोस्ती का ऐसा रिश्ता बना कि इन 12 में से एक सिपाही ने तो सद्दाम हुसैन की वफात के बाद उन पर एक पूरी किताब ही लिख डाली और इसी किताब के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात दर्ज किए गए कि जिसे पढ़कर पूरी दुनिया हैरत में डूब गई। इस किताब में सद्दाम हुसैन की जिंदगी के वो पहलू बयान किए गए हैं जिनसे दुनिया पूरी तरह नाआशना थी और आज की इस वीडियो में हम आप तक उसी किताब के वो राज पहुंचाने जा रहे हैं। किताब के मुसन्निफ लिखते हैं कि जब सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले किया जा रहा था जो उन्हें फांसी देने वाली थी तो उस वक्त पूरी हिफाजती टीम की आंखों में आंसू थे। बहुत से सिपाही उस वक्त गमगीन होकर रोने लगे थे। उसी किताब में एक और सिपाही मिस्टर एडमम का हवाला देते हुए यह भी बयान किया गया है कि उन्होंने कभी सद्दाम हुसैन को किसी जालिम या कातिल की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने तो सद्दाम को एक सच्चे रहनुमा और गॉड फादर की तरह समझा, एक ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों की फिक्र करता था।
राइटर ये भी बताते हैं कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिन बहुत ही सादगी और नरमी से गुजरे। उनके रवैये में कभी भी ऐसा कोई तासुर नहीं आया कि यह वही शख्स हैं जिनके बारे में दुनिया एक सख्त तानाशाह की मिसाल देती है, बल्कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हों तक भी एक बेहद मुतमिन और शरीफाना रवैया अपनाए रखा। इसी किताब में यह भी लिखा गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत पसंद था और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्सरसाइज को जारी रखा था। उन्हें मुख्तलिफ पकवानों का जायका चखना भी बेहद पसंद था। वहीं सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त के एक बहुत ही अहम लम्हे का तज़किरा भी इस किताब में किया गया है। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक खास मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे एक कोट दिया जाए। यह मांग उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार की। आखिरकार वहां मौजूद अमला उन्हें एक कोट मुहैया करवा देता है और जब उनसे पूछा गया कि आप आखिरी वक्त में कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो इस सवाल का जो जवाब था उसने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया, क्योंकि उस कोट की दरख्वास्त उनकी नफ्सियात, उनका एहतराम और उनकी अखलाकी बुलंदी को बयां करती थी। यही सद्दाम हुसैन का असल चेहरा था, एक ऐसा शख्स जो हालात की सख्ती में भी अपने किरदार की सिद्क और नरमी को बरकरार रखता है। जब सद्दाम हुसैन से पूछा गया कि वो आखिरी वक्त में कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े सुकून और यकीन से जवाब दिया, आज मौसम बेहद सर्द है। मुझे डर है कि जब मुझे फांसी दी जाएगी तो ठंड के असर से मेरा जिस्म कांप सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम यह समझे कि उनका रहनुमा मौत के खौफ से कांप रहा है। ये जवाब सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि एक बहादुर कायद के उस जज्बे की तस्वीर था जो आखिरी सांस तक अपनी उम्मत के तासुरात और इज्जत की फिक्र करता रहा। सद्दाम हुसैन के आखिरी लम्हात के गवाह बनने वाले सिपाहियों का कहना है कि वो अपने अंतिम दिनों में पूरी तरह इत्मीनान और रजामंदी में थे। सुबह उठकर उन्होंने वही किया जो एक सच्चा मोमिन करता है। सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, फिर वुजू करके फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद अपने बिस्तर पर बैठकर फरमान ए इलाही की तिलावत करने लगे। वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो गए और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मौत उनके सिरहाने खड़ी है। उन सिपाहियों के मुताबिक उस वक्त सद्दाम हुसैन मुस्कुरा रहे थे और यही मुस्कुराहट थी जिसने अमेरिकी फौजियों को परेशान कर दिया था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई शख्स अपनी मौत के ऐलान के बावजूद इतना पुरसुकून और मुतमिन कैसे हो सकता है। यह उस ईमान और तवक्कुल का सबूत था जो एक मोमिन को मौत के वक्त भी बिखरने नहीं देता। जब फांसी दे दी गई तो सद्दाम हुसैन के जिस्म अतर को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पैदाइशी गांव तिकरित पहुंचाया गया। वहीं उनकी तदफीन की गई और बाद में वहां एक मकबरा भी तामीर कर दिया गया। हर साल 28 अप्रैल को, जो उनका यौम ए पैदाइश है, वहां अजीम भीड़ जमा होती है। इन लोगों में सिर्फ उम्र दराज अफराद ही नहीं बल्कि स्कूलों के छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं जो इस कायद की याद में वहां दुआ के लिए जमा होते हैं। लेकिन वक्त के साथ सद्दाम हुसैन का मकबरा भी मतनाज़ा बन गया। बहुत से लोगों का मानना है कि अब उस मकबरे में उनका जिस्म मुबारक मौजूद नहीं है और यह भी कहा जाता है कि उनकी लाश पहले ही वहां से निकाल ली गई थी। मगर इसे किसने निकाला, क्यों निकाला और कैसे निकाला, इस पर अलग अलग अफवाहें हैं। कुछ अफराद का मानना है कि 2015 में जब इराकी फौज और आईएसआईएस के दरमियान सख्त लड़ाई हुई तो उसी जंग में मकबरा शदीद तौर पर तबाह हो गया था और इसी हमले में सद्दाम हुसैन का जिस्म भी कब्र से गायब हो गया। वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि एक शिया तंजीम जो सद्दाम हुसैन से शदीद नफरत रखती थी, उसने मकबरे पर बमबारी की जिससे उनकी बॉडी खत्म हो गई। मगर एक तीसरा नजरिया भी है। कुछ लोगों का कहना है कि सद्दाम हुसैन की साहिबजादी हाला, जो उस वक्त जॉर्डन में रह रही थीं, वह चुपके से अपने प्राइवेट प्लेन से इराक आईं और बड़ी खामोशी के साथ अपने वालिद की कब्र से उनका जिस्म निकालकर साथ ले गई ताकि अपने शहीद वालिद को मुनासिब एहतराम और अमन के माहौल में दफन कर सकें। इन सभी अटकलों के दरमियान एक बात तो साफ है, सद्दाम हुसैन सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे बल्कि वो एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो आज भी लोगों के दिलों में इज्जत और रहमत के साथ जिंदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक मोहतरम प्रोफेसर जिन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर करने से गुरेज किया, का कहना है
कि सद्दाम हुसैन की बेटी हाला ने कभी इराक वापस लौटने का कदम नहीं उठाया। अलबत्ता यह मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के पाक जिस्म को किसी महफूज और गैर मालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो। मगर इन तमाम बातों के दरमियान एक चीज बिल्कुल वाजह है, सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ ऐसा जरूर पेश आया है जो इंसानी समझ से बाहर मालूम होता है। इन मुख्तलिफ दावों और रायों में से हकीकत क्या है, ये तो अल्लामुल गयूब ही बेहतर जानता है। इसके अलावा सद्दाम हुसैन के मकबरे से मुताल्लिक एक और बात कही जाती है जो सुनने वालों के दिलों में हैरत और ईमान दोनों को ताज़ा कर देती है। रिवायत है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के पूरे 12 साल बाद अमरीकी हुकूमत के एक अहम इशारे पर उनकी कब्र खोली गई, तो वहां मौजूद अमरीकी और यहूदी अफराद को एक ऐसा मोजिजा दिखाई दिया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके सामने सद्दाम हुसैन का पाक जिस्म 12 साल बाद भी बिल्कुल वैसा ही ताज़ा और सही सलामत मौजूद था। न कोई निशान जवाल, न किसी किस्म का बिगाड़। उनकी पेशानी पर वही सकून और तवक्कुल भरी मुस्कुराहट थी जो मौत से पहले उन्होंने अपने रब की बारगाह में सर झुकाते हुए अपनाई थी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद अफराद की जबानों से खुद ब खुद निकल पड़ा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और यह इस बात की तस्दीक थी कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी इस्लामी उसूलों पर चलकर अपने मुल्क की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को भी एक अजीम निशानी बना दिया। यही वो लम्हा था जब दुश्मनों के दिल भी कांप उठे और उन्हें यह एहसास हुआ कि अल्लाह की तस्बीह में जो सुकून और लुत्फ है वह किसी हुकूमत, ताकत या तख्त में नहीं। सद्दाम हुसैन की यह हालत, उनकी यह पाक मैयत और उसका महफूज रहना यकीनन अल्लाह की तरफ से एक खुली दलील है। जब सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र खोली गई तो वहां मौजूद हर आंख ने एक ऐसा मंजर देखा जो इब्तिदा से लेकर अंजाम तक अल्लाह की कुदरत का ज़ाहिरी करिश्मा था। ये वही नेक बंदा था जिसे करीब 12 साल पहले सुपुर्द ए खाक किया गया था, मगर जो मंजर उस रोज सामने आया वो अल्लाह की शान की दलील बन गया। उनका पाक जिस्म बिल्कुल वैसा ही ताज़ा था जैसे अभी अभी दफनाया गया हो। न उसमें कोई गुबार, न सड़न, न कीड़े मकोड़े, बल्कि उसमें से उठने वाली रूहानी महक ने फिजा को महका दिया। यह कोई मामूली बात नहीं थी। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स की जुबान पर बस यही निकल रहा था, सुभान अल्लाह, ये तो वाकई एक मौजिज़ा है। और जब उस पाक मुकाम से वो जन्नती खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी तो खुद वहां मौजूद कुछ यहूदियों ने भी बेहिसी से कहा, अल्लाहू अकबर। याद रखिए, शहादत का दर्जा बहुत ऊंचा है। ये वह मुकाम है जो सिर्फ अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए बंदों को नसीब होता है। ये कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें हरगिज मरा हुआ न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। ये वही हकीकत है जो उस दिन खुले तौर पर जाहिर हुई जब लोगों ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि का पाक जिस्म देखा, बिल्कुल बेखतर, नूरानी और महकता हुआ, तो हर दिल गवाही देने लगा कि यह शख्स वाकई शहादत के मुकाम पर पहुंच चुका है। कब्र की मिट्टी ने ना तो उनका जिस्म छुआ और ना ही उनका कफन मैला हुआ। यह नज़ारा देखकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर इंसान अल्लाह की कुदरत के सामने सर झुका बैठा। अगर आप भी मानते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, उन्हें इज्जत देता है और उनके लिए कब्र भी रहमत का घर बन जाती है, तो इस बयान को आगे फैलाइए और दिल से एक तसदीक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ताज्जुब और इबरत से भरी ये हकीकत उस वक्त सामने आई जब तकरीबन 1400 साल बाद 2 सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें खोली गईं। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या देखा गया कि वहां मौजूद हर शख्स की जुबान से खुद ब खुद अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं? क्या वाकई ये अल्लाह का करिश्मा था? और कौन थे वो 2 मुबारक सहाबी? आइए इस रूहानी वाक़ये की हकीकत समझते हैं। अहबाब गरीमी, जहां दुनिया के बाकी मज़ाहिब अपने अपने तरीकों से दफन या दाह संस्कार करते हैं, वहीं इस्लाम में जब किसी नबी या शहीद का जिक्र आता है तो मामला बिल्कुल अलग होता है। ये कोई आम इंसान नहीं होते। कुरान और सहीह हदीसें इस पर साफ गवाही देती हैं कि नबियों के जिस्म को जमीन कभी फना नहीं करती, बल्कि उनके जिस्म पाक उसी हालत में महफूज रहते हैं जैसे वो हयात में थे। यही नहीं, हदीस मुबारका में यह भी फरमाया गया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं या जो वली, सालेह और नेक बंदे होते हैं,
अल्लाह ताला उनकी लाशों को भी उसी तरह सलामत रखता है। और इस बात की तस्दीक हमें इराक की सरजमीन पर भी हुई, जब दुनिया ने एक ऐसी मिसाल देखी जिसने हर मुसलमान के ईमान को और मजबूत कर दिया। यह वाक़िया उस दौर का है जब इराक पर शाह फैसल बिन हुसैन हाशमी का दौर था, यानी सन 1921 से 1933 के दरमियान। ध्यान रहे कि यहाँ जिक्र उस फैसल का नहीं जो सऊदी अरब के ताजदार थे, बल्कि इराक के हुक्मरान शाह फैसल का है। उनके दौरे हुकूमत में जब कुछ वजहों से उन दो सहाबा ए कराम की कब्रें खोली गईं, तो वहां मौजूद लोग देखकर हैरान रह गए कि उनके जिस्म मुकद्दस ज्यों के त्यों महकते हुए बिना किसी गलीज असर के कब्र के अंदर वैसे ही मौजूद थे जैसे उन्हें बस कुछ ही लम्हों पहले दफन किया गया हो। ये मंजर देखकर जो गवाही पहले किताबों में पढ़ी जाती थी, अब वो आंखों से देखी जाने लगी। अल्लाह ताला की इस कुदरत को देखकर हर दिल कांप उठा और हर जबान से तस्बीह निकलने लगी। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह के वलियों और सहाबा की शान। अगर आप भी इस करामत पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि अल्लाह अपने खास बंदों को जमीन के अंदर भी महफूज रखता है, तो दिल से एक बार अल्लाहू अकबर जरूर कहिए और इस मुबारक वाक़ये को औरों तक पहुंचाइए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हैरानी से भरा और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। एक रात इराक के हाकिम शाह फैसल को नींद में एक नूरी मंजर नसीब होता है। ख्वाब में हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए इराक के बादशाह, तिग्रिस दरिया के किनारे जो दो सहाबा ए कराम दफन हैं, अब दरिया का पानी उनकी कब्रों की तरफ बढ़ रहा है। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करे। सुबह होते ही शाह फैसला बेचैन दिल लेकर मुफ्ती ए आजम से मुलाकात का इरादा करता है, लेकिन वक्त की तंगी के चलते मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाती। अगले दिन फिर वही ख्वाब और फिर वही हुक्म, लेकिन शाह फैसल अब भी किसी यकीन में नहीं आ रहा था। तीसरी रात एक बार फिर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु ख्वाब में नजर आते हैं और इस बार सख्त अंदाज में तंबीह करते हैं कि अगर कब्रें जल्द न खोली गईं तो पानी उनके जिस्म ए मुबारक तक पहुंच जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि इसी तीसरी रात मुफ्ती ए आजम को भी बिल्कुल वैसा ही ख्वाब नसीब होता है। सुबह होते ही मुफ्ती साहब फौरन इराकी बादशाह से मुलाकात का अहद करते हैं। जब दोनों ने एक दूसरे के ख्वाब सुने तो रूह तक कांप उठी। 3 रातों से जो मंजर शाह फैसला देख रहे थे, वही ख्वाब मुफ्ती साहब को भी अता हुआ था। अब पूरे बगदाद में एक हलचल सी मच गई। सवाल ये उठने लगा कि क्या वाकई किसी सहाबी की कब्र को खोला जा सकता है। गौर और बहस के बाद उलमा की एक जमात ने शरीयत के उसूलों की रोशनी में एक फतवा जारी किया, जिसमें इजाजत दी गई कि अगर मखसूस हालात में जरूरत पेश आए तो सहाबा ए किराम की कब्र को अजमत और एहतराम के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। आखिरकार तारीख तय की गई, 10 जिलहिज्जा, वो मुकद्दस दिन जब हजारों की तादाद में लोग बगदाद की गलियों में जमा हो गए। हर आंख उसी एक मंजर को देखने की तड़प में थी। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से 2 जलील उल कदर सहाबी थे जिनके लिए ये पूरा अमल अंजाम दिया गया। तो सुनिए, उनमें से एक थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु, वही जिनका लक़ब था राजदार रसूल, यानी द सीक्रेट कीपर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिन पर अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के गहरे राज एतमाद के साथ सौंपे। दोस्तों, ये वाक़या इस्लामी तारीख का वो जिंदा सबूत है जो हमें बताता है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों की हिफाजत कैसे करता है और कैसे वो खुद उन्हें हुक्म के जरिए इस उम्मत के रहनुमाओं तक पैगाम पहुंचाता है। बिल्कुल दोस्तों, यही वो बेमिसाल वजह थी कि पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में से सिर्फ हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीन ए राज बनाया, क्योंकि ये वो सहाबी थे जिन पर नबी ए पाक को पूरा यकीन और भरोसा था कि जो अमानत उनके सीने में रखी जाएगी वो आखिर तक महफूज रहेगी। उस वक्त का सबसे बड़ा खतरा वो लोग थे जो ऊपर से तो कलिमा पढ़ चुके थे लेकिन अंदर से इस्लाम के दुश्मन थे, मुनाफिकीन। ये वो लोग थे जिनकी असलियत छिपी हुई थी और जो उम्मत ए मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी फितना बन चुके थे। ऐसे 12 नामवर मुनाफिकों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतियात के साथ सिर्फ हजरत हुजैफा को बताए
और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि ये उन लोगों की निगरानी करें, खुलासा ना करें, लेकिन खबर रखे रहें। सबसे अजीब और अजमती बात यह है कि हजरत हुजैफा ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद भी उन्होंने न तो किसी को कोई नाम बताया, न ही किसी इशारे से हकीकत उजागर की। हालांकि खलीफा ए राशिदीन, खासकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर उन्हें सलाह के लिए बुलाते थे। हजरत उमर ने एक बहुत हिकमत वाला तरीका निकाला। जब कोई शख्स वफात पाता तो वो इस बात पर गौर करते कि हजरत हुजैफा उसके जनाजे में शरीक हो रहे हैं या नहीं। अगर हुजैफा जनाजे में ना होते तो समझ लिया जाता कि कुछ मामला जरूर ऐसा है जो इशारा करता है उस शख्स के ईमान पर शक। इस्लामी तारीख के मुताले से मालूम होता है कि खिलाफत ए राशिदा के दौर में उन्हें कूफा और उसके आसपास के इलाके का गवर्नर बनाया गया, जो आज के दौर का इराक कहलाता है। और यहीं अल मदायन नामी शहर में, जो दरिया ए दजला के किनारे आबाद था, हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 36 हिजरी यानी 656 ईस्वी में इस फानी दुनिया से रुखसत फरमाया। अब तसव्वुर कीजिए उस पुरस्रार वाक़े का जिसने हर दिल को लर्जा दिया। तकरीबन 1300 साल बाद जब दो जलीलुल कदर सहाबा ए किराम की कब्रें खोली गईं तो हर आंख अश्कबार हो उठी। कब्र से मिट्टी हटते ही वो मंजर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। कफन बिल्कुल पाक साफ, उजला और जिस्म ऐसा महफूज मानो अभी अभी दफनाए गए हों। न बदबू, न सडन, न किसी तरह की तब्दीली। उसी वक्त वहां मौजूद एक जर्मन गैर मुस्लिम डॉक्टर जो इराकी हुकूमत की इजाजत से आया था, जब उसने ये मंजर देखा, आंखें, चेहरा, जिस्म, तो उसकी जबान से निकल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उन दोनों मुबारक जिस्मों को हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रौजे के पास दफनाया गया। सुभान अल्लाह। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सवाब की नीयत से दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस्लामी हकीकतों को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।